आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। मैं, मेरा मन, मेरा शरीर, ये एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को सोचने के लिए, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए समय समय पर जागरूक करता है, क्योंकि हर व्यक्ति मैं कौन हूँ, मेरा मन क्या है, मेरा शरीर क्या है, जानने के लिए इच्छुक रहा है, इच्छुक रहता है, इच्छुक रहेगा। और खुशी की बात यह है कि ये प्रक्रिया मनुष्य के जीवन में जीवन भर चलती रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैं। एक समूह में एक आदमी बैठा हो, 1000 बैठे हों, 1,00,000 बैठे हों, 1 करोड़ बैठे हों, सब लोग एक समूह में बैठने के बाद या व्यक्तिगत रूप से बैठने के बाद सदैव मैं कहलाते हैं। हर व्यक्ति मैं में मग्न होता है, लेकिन जैसे ही मेरा मन की बात आती है तो मन सब लोगों का अलग अलग चलता है। कोई सकारात्मक बात सोचता है, कोई धर्म की बात सोचता है, कोई देश प्रेम की बात सोचता है, कोई व्यापार की बात सोचता है, कोई शिक्षा की बात सोचता है, कोई टूरिज्म की बात सोचता है, कोई सेनानी बनने की बात सोचता है, और कोई 5 स्टार होटल चलाने की बात करता है, और कोई नौकरी की बात करता है। जितने भी लोग हैं उतने ही मन, उतनी शकल, उतनी सूरत। लेकिन इसी बीच कई बार ये पूरा का पूरा समूह एक साथ बंध के काम करता है, एक साथ बंध के हंसता है, एक साथ बंध के रोता है। जैसे जब हम देश की आजादी की, तिरंगे के आन बान शान की बात करते हैं तो सारा देश एक साथ मैं से हम हो जाता है और हम एक ही बात सोचते हैं। वो देश प्रेम की बात होती है, देश के हित की बात होती है, और एक तरीके से सोचते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जब बात आती है हमारे दिमाग में कि हम रोने की बात करते हैं, तो यदि हमसे कोई दुख भरी बात आ जाए तो हम सब लोग एक साथ नहीं रोते। जिसको वो बात परेशान करती हो, दुखी करती हो, तो वे व्यक्ति रोने लगते हैं। कुछ लोग नकारात्मक हो जाते हैं, कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत हम लोगों के बीच में ही जब कोई बात खेलने की आती है तो खेलते हैं, जब कोई नारे लगाने की बात आती है तो नारे लगाते हैं। तो ये बात अलग अलग डिपेंड करती है। कुछ काम हम व्यक्तिगत करते हैं और कुछ काम हम सब मिल के एक साथ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं, मेरा मन, मेरे शरीर का संबंध सीधा सीधा हमारे इस मस्तिष्क से होता है, हमारी सोच से होता है, और सोच हमारे वातावरण से बनती है, हमारी आंखों के कारण बनती है, हमारे कानों के कारण बनती है, हमारे बोलने के कारण बनती है, हमारे धर्म के कारण बनती है। लेकिन मैं, मेरा मन, मेरा शरीर पूरे तरीके से केमिकल है। जैसे कभी हम सोने की इच्छा करते हैं तो हमारा शरीर का रक्तचाप सोने की प्रक्रिया में लिप्त हो जाता है। कभी कभी हम मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा की बात करते हैं तो हमारा मन उसी तरीके से केमिकल युक्त हो जाता है, अर्थात उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार हम लड़ाई, दुशुम 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 की बात करते हैं तो हमारा शरीर का रक्तचाप उसी तरीके से
केमिकल युक्त हो जाता है, अर्थात गुस्सा आ जाता है। और कई बार हम सवेरे उठ के काम करने की बात करते हैं तो हम सवेरे उठते भी हैं, टाइम से काम भी निपटाते हैं और सवेरे सवेरे अंधेरे अंधेरे में काम को करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो जहाँ तक बात है मैं की जब तक बात होती है तो कोई भी व्यक्ति वो व्यक्तिगत लेवल तक सीमित रहता है, व्यक्तिगत लेवल तक उसकी सोच बनती है, वो व्यक्तिगत लेवल तक पढ़ाई कर पाता है, व्यक्तिगत लेवल पे पनप पाता है। लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा समाज के बीच में नहीं पनप पाते हैं, ना ही ज़्यादा चल पाते हैं। जहाँ तक बात है मेरा मन जैसी बात आती है तो मेरे मन में सब लोग एक साथ लिप्त हो जाते हैं, लेकिन होते हैं इंडिविजुअली तरीके से। मैंने जैसा अभी बताया, कोई पढ़ाई के लिए इच्छुक है, कोई दौड़ने के लिए इच्छुक है, कोई खाने के लिए इच्छुक है, कोई सकारात्मक बात सोच रहा है, कोई देश प्रेम की बात सोच रहा है, कोई नकारात्मक बात सोच रहा है। ये इंडिविजुअल हम लोगों पे निर्भर करती है कि हम अपने इस मस्तिष्क से मेरे मन जैसे विषय पे क्या सोचते हैं। लेकिन मेरा मन जो भी सोचता है वो व्यक्तिगत इशू जरूर है, लेकिन कई लोग सार्वजनिक हित की बात सोचते हैं, कई लोग देश कल्याण की बात सोचते हैं, कई लोग चहुमुखी विकास की बात करते हैं, कई लोग भाईचारे की बात करते हैं, कई लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि की सोच का विजन, सोच का आकार कितना बड़ा, कितना संपन्न, कितना व्यापक है। मैं आगे कहना चाहूँगा, मेरा शरीर कई बार मेरे मन में होता है, लेकिन कई बार दूसरों के मन में होता है। किसी ने मुझे गलत बात कह दी तो मेरा शरीर खोल गया, गुस्सा आ गया। किसी ने मुझे देश प्रेम से भरी बात कह दी, धर्म से भरी बात कह दी, तो मेरा मन शांत हो गया और उसकी तरफ प्रभावित हो गया। ठीक इसी तरीके से जो लोग मैं और मेरा मन को जब भी एक साथ मिला देते हैं और उसके द्वारा आई सोच को वास्तविक रूप में बदलते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा केमिकल ही बदलने लगता है। कई बार हम सर्दी में काम करते हैं तो बॉडी की सोच कुछ और होती है, कई बार हम गर्मी में काम करते हैं तो बॉडी की सोच ठंडा पी, ठंडा पी, ठंडा पी, ठंडjunda पी, आइसक्रीम खा, ठंडा पी, ऐसी बन जाती है। मैं बार बार एक ही बात पे फोकस करना चाहूँगा कि शरीर एक ऐसा अंग है जो अनेकों प्रकार के केमिकलों से युक्त है, और यही परिणाम है कि शरीर को हल्दी चाहिए, मिर्च चाहिए, नमक चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, लौंग इलायची चाहिए और टूरिज्म चाहिए, शिक्षा चाहिए, काम करने की शिक्षा के बाद शिक्षा संस्थान चाहिए। और जो लोग इस परंपरा पर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब ये भारत देश विश्व के महानतम लोगों में एक होगा। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है, और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर
क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।